आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मार्केट के क्रैश के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो को किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए और कौन सी न्यूज का कितना इम्पैक्ट है उसके लिए किन किन डाटा पॉइंट्स को देखना चाहिए और इस वक्त अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है तो आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये चारों पॉइंट्स पर ये पूरा वीडियो आधारित है, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और आप प्रॉपर तरीके से जो है इसको मैनेज कर पाओ। तो अगर अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियोस आते हैं आप तक पहुंच सकें, आप उससे फायदा उठा सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। वहां डे टू डे मार्केट के बारे में बता दिया था, आज किस तरीके से बिहेव किया है कल के दिन ही हमने बता दिया था और कल लाइव आके भी आप लोगों को समझाया था कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, अभी निफ्टी इस वक्त जो चल रही है 25,250 पे चल रही है। अभी 25,250 पर जो आने के लिए उसने गैप डाउन भी किया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक चार्ट आपके सामने आ रहा होगा कि कितना विशाल रेड कैंडल बनाया है। तो क्या कल के दिन भी ये इस तरीके का रेड कैंडल बना सकती है? क्या परसों के दिन भी ये बना सकती है? और मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है जब इस तरीके के मेजर करेक्शन आते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर जो है उसे किस तरीके से सोचना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और उसे अपने पोर्टफोलियो को लेके किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक से भरा हुआ है जो बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी है और आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रखा है, तो आपको इस वक्त तुरंत जो है उसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस गिरावट में ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उसको एक बार विचारधारा करना चाहिए। आप मान लो कुछ स्टॉक्स 1% गिरे हैं, कुछ 1.5% गिरे हैं, कुछ 5-5% गिरे होंगे, तो 5% क्यों गिरे हैं वो एक बार देख। अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको दे चुके हैं इसी वजह से 5% गिरे हैं, तो आपको जो है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग रनअप के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग तेजी के साथ आएगी। ऐसा ना हो कि आपका जहां पे 100% गेन हो वो 40% आपका गेन चला जाए इस गिरावट के चक्कर में, क्योंकि भागने की होड़ भी लगी हुई है, साथ में जो लोग प्रॉफिट में हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो जो स्टॉक भागा हुआ है, दुगना हुआ है, 3 गुना हुआ है, वहां पर लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत यहां से निकला जाए, ये प्रॉफिट समेट के घर लेकर आया जाए। सिचुएशन में सबसे पहले एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, एक रिटेल ट्रेडर जो होता है, उसको जो मनोदशा होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है और उसे बिल्कुल सामने की चीज भी दिखाई देना बंद कर देती। जब वो ट्रेडर मार्केट में आया था तो ये सोचकर आया था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहां रुकूंगा, लेकिन मार्केट की एक न्यूज के कारण उसकी पूरी जो है दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है मैं क्या करूं। तो अगर आप किसी स्टॉक को बेचना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो कि वो इस वक्त जो है कहां पर खड़ा हुआ है। इस वक्त अब ये यहां से ऊपर जाने की संभावना है या यहां से नीचे आने की संभावना है। मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में बहुत ही क्लियर कट सिखा देता हूं। हमारे स्टूडेंट 1 सेकंड में चार्ट को देखकर बता देते हैं कि अभी जो है यहां पर क्या होने की संभावना। निफ्टी ने जो गैप डाउन करके ओपनिंग की है और आज एक विशाल कैंडल बना रहा है, हमारे स्विंग ट्रेडिंग के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स बता देंगे कि निफ्टी आप किस तरीके से बिहेव करेगा या कहां पे कितनी देर खड़े रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो 1%, ½ % या अभी इस वक्त जो है प्लस में खड़ा है 0.2%, तो ये आपको सोचना है कि ये प्लस में क्यों खड़ा है, इसको ऐसी क्या चीज दिखाई दे रही है जो ये यहाँ पे खड़ा है, कौन सी न्यूज से ये इंपैक्ट हुआ है, ये सारी चीजें आपको सोचना है। क्या आपका कोई ऐसा स्टॉक अभी आज के दिन प्लस में है? मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरा ये स्टॉक प्लस में है। या आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी से ज्यादा गिरा हुआ है 5% से ज्यादा, वो भी कमेंट करके बताओ हाँ सर मेरा ये स्टॉक निफ्टी में जो है हमारा निफ्टी से ज्यादा गिरा हुआ है, यानी 4% गिरा है, 5% गिरा है। निफ्टी खुद बजाते 2% से ज्यादा गिरी हुई है आज के दिन। अब हमें देखना क्या है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हम वो कौन सी चीज देखें? आपने ये तो बता दिया सर के पोर्टफोलियो में किस तरीके से हमें बिहेव करना है, लेकिन हमें देखना क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखें
तो यहां पे यूएस की मार्केट आज के दिन भी डाउन, और यहां पर अगर आप देखें तो बिल्कुल यूएस का जो 10 ईयर्स का जीसेक यील्ड है वो बढ़ा हुआ है। तो जब मार्केटों के अंदर क्रैश आने होते हैं तो संकेत कहां से ले जाते हैं? बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, आपका कमोडिटी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सिल्वर और गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, विक्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा और आपके स्टॉक्स नीचे आने लगेंगे, और उसके साथ न्यूज अच्छी अच्छी लगा दी जाएगी जिससे आपकी हालत बिल्कुल पतली हो जाएगी, आप थर 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 कांपने लगे। तो यहां पर देखिए यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स और 3 ईयर्स दोनों, 30 ईयर्स दोनों जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और बिटकॉइन बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, यानी क्रिप्टो करेंसी भी डाउन जाएगी। ठीक है, इक्विटी के साथ क्रिप्टो करेंसी नीचे जाएगी, कमोडिटी थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का सा चलना शुरू करेगी, गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स भागना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बिहेवियर मैंने बार बार बताया है कि जब मार्केट के अंदर क्रैश के संकेत आते हैं, गिरावट के संकेत आते हैं, गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स की तरफ पैसा शिफ्ट होता है, क्योंकि बड़ा पैसा सेफ्टी ढूंढता है, न कि बहुत ज्यादा रिटर्न ढूंढता है। इस चीज को याद रखना, बड़ा पैसा क्या ढूंढता है? सेफ्टी ढूंढता है, न कि बहुत ज्यादा रिटर्न ढूंढता है। तो जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रीशियस मेटल की तरफ भागते हैं। देखेंगे कि गोल्ड जो है वो आज के दिन 0.17% के आसपास यहां पे डाउन दिखा रहा है यूएस मार्केट के अंदर, सिल्वर 0.42% के आसपास। तो ये क्या संकेत दे रहा है? ये क्या संकेत दे रहा है? ये संकेत दे रहा है कि पैसा अभी रुका हुआ है, पैसा कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, पैसा रुका हुआ, पैसा वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है। जो इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, इतना बड़ा लॉस आपको दिख रहा है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन बड़ा पैसा भी थोड़ा सा रुका हुआ, स्थिर है, बहुत ज्यादा घबराया नहीं है, डरा नहीं है, पपला नहीं है। ये कहां से पता चलेगा? विक्स में। तो चलते हैं विक्स का चार्ट देखते हैं। विक्स का चार्ट आपके सामने आ गया, 13.66% विक्स चल रहा है। और विक्स के बारे में मैं बता देता हूं, कल के लाइव में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे याद आ गया, मैं आपको बोलता चलूं। 13 अक्टूबर को मैं आ रहा हूं लाइव जूम पर, और आपको ईटीएफ के बारे में कंप्लीट प्रोग्राम लेने वाला हूं। 4 घंटा मैं लाइव रहूंगा, आपको कंप्लीट ईटीएफ सिखाऊंगा मात्र 2000 रुपीज में। 3000 का प्रोग्राम है, 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रखा है। तुरंत इनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है और नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। आप तुरंत कांटेक्ट करके इसको इनरोल कर लो, तो अपनी सीट्स को बुक कर लो, और आज ही से आपका लाइव रिकॉर्डेड प्रोग्राम लाइव कर दिया जाएगा। आज से सीखना शुरू कर दो। अब चलते हैं, देखते हैं विक्स। विक्स 13.66% के आसपास चल रहा है, यानी 13.99% ये भागा हुआ है आज के दिन। 1.68 के आसपास प्लस चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं खौफ है, लेकिन जब तक ये 20 के ऊपर नहीं जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। तो 2022 के ऊपर जब ये जाए तो एकदम बाल खड़े होना चाहिए, कान खड़े होना चाहिए, आंखें फूल जाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अब हमें कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो को लेकर डिसीजन लेना होगा। और जो ट्रेडर है उन्होंने तो अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जो हमें देखना चाहिए, क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल कमोडिटी के अंदर सिल्वर गोल्ड प्रेशियस मेटल्स ये सब ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ निकल रहा है, और बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ निकल रहा है, इक्विटी नीचे आ रही है, क्रिप्टो करेंसी नीचे आ रही है, अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है तो फिर आपको किसी भी हाल में सोचना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सारे इंडिकेटर आपको संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा और कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकालो? पहला कंक्लूजन, जो भी प्रॉफिट में है ठीक ठाक है, 50% प्रॉफिट बुक कर लो, पैसा कैश का। जब आप पैसा कैश कर लोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा और आपको सारी चीजें दिखने लगेगी। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, किसी न्यूज कारणवश किसी और वजह से अच्छे गिर गए हैं, बेहतरीन करेक्शन में मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे पेंट्स की कंपनियां हैं जो अच्छी खासी गिरी हुई है, कूड़ा ऊपर जा रहा है, वहां पे आप आशियाना नया बनाना शुरू करो धीरे धीरे, ताकि आपको धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों सालों के अंदर ये सारी चीजें जब संतुलन में हो जाएगी तो ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ये एक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय सेल का मशवरा लेना। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि ऐसे हालात में ऐसे ऐसे बिहेव करता है मार्केट। तो अब अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप बनने की कोशिश करो। एक गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्रैश में आपका हाथ पकड़ के चलाने वाला गुरु चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सुबह से 5-6 मैसेज कर चुका हूं। मेरे जो इतने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट करके बताना मैंने किया है कि नहीं किया है।
उनको सपोर्ट कंसिस्टेंट दे रहा हूं, कैसे काम करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आप अपने जो है एक गुरु को चूज करो, मुझे नहीं किसी और को चूज करो जो आपसे कांटेक्ट कर सके। ये नहीं कि आपको फ्री स्ट्रैटेजी दे दिया, आपका फोन नंबर नहीं दिया, आपको कभी मिलने वाला नहीं है, कभी कांटेक्ट नहीं करने वाला, कभी व्हाट्सएप मैसेज नहीं आप कर सकते। वैसा गुरु बना के क्या मतलब है? सपनों का गुरु बनाना है आपको। आपको ऐसा गुरु बनाना है जिससे आप मैसेज करो तो सामने वाला 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन के अंदर रिप्लाई कर दे। आप कितना भी बिजी सामने वाला हो, लेकिन अगर आपको अपना स्टूडेंट मानता है तो आपका उसका रिप्लाई जरूर आने वाला है, भले ही 24 घंटा क्यों ना लग जाए। ऐसे गुरु को चूज करिए। तो अगर आपको लगता है मेरी बातों में सच्चाई और आपको लगता है कि नहीं सर ही बेहतर है, तुरंत इनरोल कर लो ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम या स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, जो भी आप इनरोल करना चाहते हो। दोनों इनरोल करोगे तो और अच्छा है। मेरा सारा ज्ञान आपके अंदर में ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा के पूरा जो है आपको शिफ्ट कर दो। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगले वीडियो के साथ। तब तक के जो है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए और देखते रहिए।